गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम एआई की मदद से ट्रेडिंग करते हैं। आज भी वही करने वाले हैं। साथ ही साथ कल और परसों जो भी हमने एआई की मदद से शेयर खरीदे थे, उसमें कितना उछाल आया है वो चीज़ दिखाएंगे। अगर हमारे क्राइटेरिया को इसने पार किया होगा तो हम उसको सेल करेंगे, अगर नहीं किया होगा तो हम उसको होल्ड करके रखेंगे जब तक कि हमारा जो क्राइटेरिया है उसको पास ना कर पाए। क्राइटेरिया क्या क्या है वो आगे आपको वीडियो में पता चल ही जाएंगे। चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आज एक खुशखबरी भी है। चलो मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने शेयर्स पे आ चुके हैं। अभी हमारे पास 3 शेयर की होल्डिंग है, जो कि इन्फोसिस है, आईटीआई है, मैक्स हेल्थ केयर है, और इसके अलावा 2 और थे, उसको हमने सेल कर दिया है। क्या कुछ शेयर जो सेल किए उनमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ उसकी वीडियो मैंने बना ली थी जब मैंने ये शेयर सेल किए थे। देखो, 24 घंटे में रेडी नहीं रह सकता वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है, जो हमारा क्राइटेरिया है उसको पार करता है, तो हमको तुरंत ही सेल करना होता है। ये नहीं कि तुरंत वीडियो बना लो। तो मैंने जो 2 शेयर सेल किए थे उनकी मैंने वीडियो तो बना ली थी, लेकिन ऐसे बोल के नहीं बनाई थी। मैं अब आपको वो भी दिखा दूंगा कि किसमें कितना परसेंट की ग्रोथ हुई थी। ठीक है, बाकी हमारे पास 3 पड़े हुए हैं, जिसमें से इन्फोसिस 1.5% से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर जैसे ये 2% से ऊपर जाएगा तो हम इसको सेल कर देंगे, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया यहीं पर पास हो जाता है। ठीक है, हमको बस इतना देखना होता है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जहां पे मैंने वो 2 शेयर जो कि हमारी ग्रोथ करे थे 2% से ज़्यादा, वो भी 1 महीने से पहले। दरअसल 1 महीना छोड़ो, 2 ही दिन हुए हैं और अच्छी ग्रोथ करी और हमने उसको तुरंत सेल किया। देखो, अगर आप ये वाली ट्रिक अपना रहे हो शेयर मार्केट की, तो इसमें आपको ये नहीं है कि आप आउट रहो और आपका प्रॉफिट होता रहेगा। ऐसा नहीं, आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और नज़र मैंने आज सुबह जैसे ही 9:15 हुआ, मैंने देखा और अच्छी ग्रोथ थी, तो मैंने उनको तुरंत ही सेल कर दिया। जिसने हमें 2% से ज़्यादा से ग्रोथ दी, हमने उसको तुरंत ही सेल कर दिया। तो 2 शेयर थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो गाइज, यहाँ पे मैं वीडियो में आ चुका हूँ और यहाँ पे देखोगे तो पहला शेयर पंजाब एंड सिंध बैंक कल ही हमने खरीदा था एआई की मदद से, जिसने 4.41% की ग्रोथ दी थी, जिसमें से 60 रुपये हमने जब इसको खरीदा था तब टैक्स लगा था, और 60 रुपये के आसपास ही जब हम इसको सेल करेंगे तब हमको टैक्स देना पड़ा। ठीक है, तो हमारा जो 176 मान लो टैक्स कट गया ऊपर ऊपर का, तो 1300 रुपये का हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक से प्रॉफिट हुआ। तीसरा पीवीआर, पीवीआर में देखोगे 2.91 की ग्रोथ थी जब मैंने इसको सेल किया। जब तक मैंने पंजाब एंड सिंध बैंक को सेल किया उतनी देर में ये थोड़ा सा डाउन और चला गया, तो फिर मैंने इसको सेल कर दिया। मान लेते हैं कि इसको मैंने 800 रुपये में सेल किया, जिसमें से 120 रुपये हमारा टैक्स कटा, तो बाकी 680 रुपये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट इसमें से बन के आया। तो टोटल आज का जो हमारा प्रॉफिट बन के आया टैक्स को हटा के, वो आया कम से कम 1900 रुपये। ठीक है, तो आज का हमारा जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा रहा। बाकी यहाँ पे आज हम फिर एआई की मदद से यहाँ पे शेयर को सेल करेंगे और बाय करेंगे, फिर देखेंगे जो भी हमारा प्रॉफिट बन के आता है। देखो, मैंने ये करा सेल और ये मैंने करे 1200 शेयर। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक के। इसके अलावा देखो पीवीआर, पीवीआर पे मैंने क्लिक किया, 2.44 जब पहुंच गया था, और हो सकता है ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इनको दोनों को सेल कर दिया। बस ये वीडियो थी। अब इनमें से जो भी शेयर है वो अप जाएंगे तो हम इनको फिर से बाई और सेल करने वाले हैं। बाकी एआई से पूछ के अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से एआई हमें आज शेयर को सजेस्ट करता है, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको बाय करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, या फिर तो गाइस देखो, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अपनी दूसरे मोबाइल मैंने यहाँ पे हाथ में पकड़ लिया है, फिर मैं इसमें जेमिनी ओपन कर रहा हूँ। जेमिनाई बोल लो, जेमिनी बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो भी आपको समझ में आए वो बोलो। ठीक है, अब मैं इससे पूछता हूँ कि आज या फिर आने वाले 1 हफ्ते में, 1 महीने में कौन कौन से शेयर हैं जो अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल महीने में या साल में अच्छी ग्रोथ नहीं दी है या फिर डाउन गए हैं। हमको सिंपल ये पूछना है, और ये हमको 3 शेयर अपनी रिसर्च से बता देगा। फिर हम उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उनको फिर खरीदेंगे। हाय जेमिनी। नमस्ते, मैं जेमिनी हूँ। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? अच्छा, मुझे शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानना था। मुझे 3 शेयर सजेस्ट करो जिन्होंने पिछले महीने या फिर 3 महीने या पूरे साल में अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाई है। हो सके तो वो डाउन भी गए हों, लेकिन आने वाले 1 महीने में, 1 हफ्ते में या फिर 1 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सके। शेयर मार्केट में निवेश करना हमेशा जोखिम भरा होता है, खासकर उन शेयरों के लिए जिन्होंने हाल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। मैं आपको कोई विशेष स्टॉक सुझाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये निवेश सलाह नहीं है। लेकिन आप कुछ प्रमुख कारकों पर विचार कर सकते हैं, जैसे कंपनी के बुनियादी सिद्धांत, उद्योग के रुझान और व्यापक आर्थिक स्थिति। क्या आप किसी विशेष प्रकार के सेक्टर में निवेश करने में रुचि रखते हैं? मैं किसी विशेष प्रकार के सेक्टर में तो नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो मुझे रिसर्च करके कोई 3 शेयर बताओ जो निफ्टी 500 के हों और आने वाले 1 महीने तक उनमें अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती हो। माफ कीजिएगा, मैं सीधे शेयरों की सिफारिश नहीं कर सकती। मुझे सिफारिश नहीं चाहिए, मुझे सिंपल रिसर्च करके बता दो कि हो सके तो ये बढ़ सकते हैं, इतना बता दो। ठीक है,
मैं कुछ कंपनियों के नाम बता सकती हूँ जिन्होंने हाल में शायद अच्छा प्रदर्शन न किया हो, लेकिन भविष्य में वृद्धि की संभावना हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है और इसे निवेश सलाह ना माने। कुछ कंपनियां जो इस श्रेणी में आ सकती हैं, वे हैं कुछ धातु कंपनियां, फार्मा कंपनियां या कुछ वित्तीय कंपनियां। क्या आप किसी विशेष सेक्टर में और जानना चाहती हैं? नहीं, मुझे 3 शेयर का नाम बता दो, इन तीनों में से एक-एक का बता दो। जैसा मैंने पहले बताया, मैं किसी विशिष्ट स्टॉक की सिफारिश नहीं कर सकती, लेकिन आप निफ्टी 500 कंपनियों के प्रदर्शन का विश्लेषण खुद कर सकती हैं। आप धातु, फार्मा या वित्तीय क्षेत्रों की कुछ कंपनियों पर शोध कर सकती हैं, ये देखने के लिए कि क्या उनमें वृद्धि की संभावना है। क्या आप इनमें से किसी विशिष्ट बारे में जानना चाहती हैं? मुझे तीनों सेक्टर में से एक-एक नाम बता दो जिस पे मैं रिसर्च कर लूँ। शोध के लिए आप मेटल सेक्टर में टाटा स्टील, फार्मा सेक्टर में सन फार्मा और फाइनेंशियल सेक्टर में एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों पर विचार कर सकते हैं। याद रखें, ये केवल उदाहरण है और पूरी तरह से शोध करना महत्वपूर्ण है। क्या आप इन कंपनियों के बारे में कुछ विशिष्ट जानना चाहते? तो गाइस देखो, आप सभी लोगों ने देखा कि हमने 3 शेयर इससे अभी पूछे हैं, तीनों को हम खुद एनालाइज करेंगे, फिर इनको बाय या सेल करेंगे। सेल तो नहीं, मतलब बाय करेंगे, ठीक है? अब अगर तीनों में से कोई अच्छा नहीं निकला तो हम और पूछेंगे कि और भी है कोई। तो चलो पहले तो अब मोबाइल स्क्रीन पे जाके हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखो, मैं ग्रो अकाउंट में अपने आ चुका हूँ। अब मैंने तीनों शेयर को यहाँ पे सर्च करके रखा है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है? इसने आज की डेट में 0.1213 का रिटर्न दिया है। एक वीक की बात करें तो 0.8% डाउन है। महीने की बात करें तो 4 पॉइंट कुछ डाउन है। 3 महीने में 7.5754 का ग्रोथ है, ठीक है? 6 महीने में 4 का ग्रोथ है। साल भर में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। 5 साल की बात करें तो अच्छी ग्रोथ है और ऑल टाइम में देखें तो ये ज़्यादा पीक पर है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ग्रोथ कर सकता है। 2002 से अभी की बात करें तो अभी 5 साल का देखते हैं, ठीक है? 5 साल में इसने रेगुलर ग्रोथ दिया और यहाँ से देखोगे तो इसने मतलब डाउन ही दिया है। अभी भी डाउन जाने के इसके चांसेस हैं, तो सन फार्मा की तरफ हम नहीं जाएँगे। एचडीएफसी बैंक की तरफ जाएँ तो इसने 0.5 का आज के दिन रिटर्न दिया है। एक वीक की बात करें थोड़ा सा डाउन है, महीने में थोड़ा सा अप है और 3 महीने में अप है और 6 महीने में डाउन है। 1 साल में 12% की ग्रोथ है, 5 साल में भी अच्छी ग्रोथ है, ऑल टाइम में भी काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ दी है। 2002 या 3 से देखें तो ये अभी अपनी ऑल टाइम हाई समझ लो, ऑल टाइम हाई पर है। 5 साल में देखें तो 5 साल में 38% की ग्रोथ है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। साल भर में देखें तो साल भर में इसने अच्छी ग्रोथ दी है, ठीक है? अब मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। बाकी टाटा स्टील की तरफ जाते हैं, इसने 0.8% की ग्रोथ दी है। एक वीक में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दी है, एक महीने में भी 9% की ग्रोथ है, 3 महीने में इसने 8% की ग्रोथ दी है, 6 महीने में भी 14 की है, एक साल में 33% की ग्रोथ है। अभी देखा जाए तो ये अप पर है, ठीक है? अगर यहाँ पे ये अप पे था, ये डाउन आया था, तब हम इसको खरीद सकते थे, ठीक है? इसमें देखो पैटर्न ये बनना है कि अप के बाद डाउन है, अप के बाद डाउन, ऐसा ही पैटर्न हर एक में बनता है लगभग, ठीक है? लेकिन इसकी हिस्ट्री तो ये कह रही है कि अप डाउन चलता है, तो अभी ये अप पर है। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। अब हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। अब हम जाएंगे गूगल पे, ठीक है? गूगल पे आप जाओगे तो आपको क्या करना है, आपको निफ्टी 50 शेयर चार्ट लिखना है, ठीक है? यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी, मनी वर्क्स फॉर मी, ठीक है? इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर जाने के बाद आज के जो लूज़र हैं वो है ITC 3.74%, ठीक है? ये निफ्टी 50 के शेयर में से है, तो हम ITC को देखते हैं। ITC, ये मैंने इसको देखा तो 4% की अभी डाउन है, ठीक है? वीक की बात करें 14% डाउन है, महीने में भी काफ़ी अच्छी डाउन है, 3 महीने में, 6 महीने में और 1 साल में, 5 साल में। 5 साल में इसने 63% का रिटर्न दिया। लेकिन अगर आप एक पैटर्न देखोगे तो ये देखो, यहाँ से एकदम सीधे नीचे गिरा है, ठीक है? यहाँ से देखो, इस जगह से सीधे नीचे गिरा है। ये नीचे गिर रहा है तो एकदम से गिर रहा है, उठ रहा है तो स्लो स्लो उठ रहा है, ठीक है? ये देखो, यहाँ से ये स्लो उठा है, ठीक है? यहाँ गिरने के बाद इस जगह से देखो स्लो स्लो उठा है, एकदम से भी उठा है थोड़ा सा, फिर स्लो उठा है, ठीक है? गिरता है फिर स्लो स्लो उठ रहा है, गिरता है फिर स्लो स्लो उठ रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल सकती है। दूसरी बात, निफ्टी 50 के शेयर में से, यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी में से एक कंपनी है, तो हम इस पर रिस्क ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर खरीद लेता हूँ। एक शेयर की बात करें तो 350 रुपये का है। 10 की बात करें तो 3400 का है। तो हम इसमें 100 शेयर की तरफ जाएंगे, जो कि 34,932 रुपये का है, ठीक है? मैं इसको बाय करता हूँ, डन कर दिया। ये मैंने अब ITC के शेयर जो है खरीद लिए हैं। बाकी ये थोड़ा सा नीचे जा सकता है, हो सकता है कि आज हमको इसमें ग्रोथ देखने के लिए ना मिले, लेकिन 2-4 दिन, 10 दिन में, महीने भर में हमें 2% की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। तो चलो वेट करते हैं। अगर इन्फोसिस है जो हमारा 2 या 2 से अधिक % अप जाता है तो हम इसको शेयर करेंगे, और सॉरी सेल करेंगे, शेयर नहीं सेल करेंगे, और आपको
कल की वीडियो में दिखाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।